एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। आज की हमारी इस क्लास में हम आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स के MCQ क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको कराने वाले हैं, जो आपको किसी भी एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आप CCC का एग्जाम दे रहे हैं या BCC का एग्जाम दे रहे हैं, आप चाहे स्कूल में पढ़ते हैं चाहे कॉलेज में, जहां भी आपका बेसिक कंप्यूटर कोर्स का MCQ एग्जाम होगा, वहां पे आपके लिए क्वेश्चंस को समझना बहुत ईजी है। इससे आपको हेल्प मिलेगी, अपने क्वेश्चंस का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपके साथ अनीता भट्ट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? तो इसका सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन है Which component stores data temporary while the computer is running? तो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, रनिंग होता है, उस समय टेम्पररी डेटा जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है हमारा रैम में, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है What happened when you press Shift plus Delete on a selected file in Windows? Windows में अगर आप Shift Delete किसी फाइल्स पे करते हो तो उस फाइल के साथ क्या होगा? तो इसका सही आंसर है The file is permanently deleted without going to recycle bin। तो वो फाइल जो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, वो फाइल परमानेंटली आपके सिस्टम से रिमूव हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is an open source operating system? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सही आंसर है लाइनक्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर? तो फाइल और फोल्डर को, सिलेक्टेड फाइल्स फोल्डर को रीनेम करने का शॉर्टकट है F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which computer memory is non-volatile and contain firmware like BIOS? तो इसका सही आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? तो इसका सही आंसर है कंट्रोल N। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू फोर्स ए पेज ब्रेक एंड मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट पेज? इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस एंटर। इन MS वर्ड विच फंक्शन की ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स? तो सही आंसर है F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन अलाउ यू टू सेंड द सेम लेटर टू मल्टीपल रिसिपेंट विद कस्टमाइज फील्ड? सही आंसर है मेल मर्ज। Which feature in MS Word automatically correct common spelling and capitalized mistakes? Autocorrect is the right answer. Which keyboard shortcut key is used to select an entire column in Excel worksheet? सही आंसर है Control plus space bar. Which feature allow you to change the appearance of the cell based on its current value? तो current value के बेस पे जो cells की formatting change होती है वो होता है हमारा conditional formatting। Which protocol is universally used to transfer digital file across the internet? सही आंसर है FTP, फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर इन रिलेशन टू वेब एड्रेसेस? URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट इज व्हाट ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज है जो समझता है? कंप्यूटर वर्क ऑन बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज में सिस्टम जो है ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है द वैलिड फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड इज? तो MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है DOCX। 1 megabyte 1 MB is equivalent to 1024 KB।
Binary value of 12 is 1100. ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है। इसका सही आंसर है 10। JPG एक्सटेंशन इज फॉर इमेज फाइल। इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है .jpg। What is the blank space outside the printing area on a page? तो जो प्रिंट आउट में पेज के अराउंड जो ब्लैंक स्पेस होता है दैट इज मार्जिन। The tool used to display only specific data according to the user choice. According to the user choice जो डेटा हमारा मिलता है दैट इज फिल्टर। डेटा फिल्टर होके मिलता है, सिलेक्टेड डेटा हमें मिलता है। नेक्स्ट 25 है आपका क्वेश्चन। Which is the smallest unit in binary number system? तो binary number system में सबसे smallest unit होती है bit. What is the full form of CRT? CRT stands for cathode ray tube. Full form of LED? LED की full form है light emitting diode. Which of the following technology was used in fourth generation computer? तो fourth generation computer में जो टेक्निक यूज थी दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो हमारा आसान सा आंसर है इसका, सॉर्टिंग, टू अरेंज योर डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आंसर क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। Which one is the example of system software? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है विंडोज 10। नेक्स्ट है a dash identifier a location or a selection of text that you name and identify for future reference. इसका सही आंसर है बुकमार्क। जो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन होती है एमएस वर्ड में दैट इज बुकमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is an example of page orientation? तो पेज ओरिएंटेशन के एग्जाम्पल है लैंडस्केप। Which of the following software is used to making resume? resume बनाने के लिए यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड। What is full form of DOS? DOS stands for Disk Operating System. नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the use of computer ports? कंप्यूटर पोर्ट्स का यूज होता है टू कनेक्ट विद अदर डिवाइसेस। तो आपके सिस्टम में अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपको पोर्ट्स दिए जाते हैं, आपके कैबिनेट में पोर्ट्स बने होते हैं ताकि आप अदर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 विच इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर? तो सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर जो है दैट इज माइक्रो कंप्यूटर, जो स्कूलों में, ऑफिस में और घरों में यूज होता है, जिसको पीसी भी बोला जाता है। 1 byte is equals to how many bits? 1 bytes equals to 8 bit। 8 bit से 1 byte बनता है। नेक्स्ट है डैश इज फ्री वर्जन ऑफ MS Excel अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ ऑफिस ऑन द वेब। मतलब अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फ्री वर्जन मिलता है दैट इज एक्सेल वेब एडिशन। नंबर ऑफ पार्ट्स विद इन CPU। तो CPU के टोटली हमारे मतलब मेन पार्ट जो है वो टोटल 3 होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ CPU जिसमें आपका MU, ALU और CU आता है। 40 क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर्स का। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ड इन योर कंप्यूटर? तो कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंटली मेमोरी होती है दैट इज रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, जो मदरबोर्ड में चिप बनी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे मदरबोर्ड में लगा दी जाती है, वो परमानेंट मेमोरी होती है। नेक्स्ट है इन एक्सेल विच वन
डिनोट ए रेंज ऑफ फ्रॉम B1 थ्रू E5। अगर आपको रेंज देनी है कैलकुलेशन में B1 से लेके E5 तक, तो इसका सही तरीका है B, यानी कि B1 कॉलन E5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्वाइस द साइज ऑफ A4 पेपर। तो A4 पेपर का ट्वाइस यानी कि डबल साइज पेपर कहलाता है पेज A3। बी आंसर है इसका A3। Which of the following is a widely used application software designed to browse the web। तो वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है दैट इज गूगल क्रोम, जिसमें आप अपनी किसी भी वेबसाइट्स को ब्राउज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल व्हाट डज द BCC फील्ड प्रेजेंट। तो BCC फील्ड जब हम ईमेल करते हैं तो BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which layout view is used to create a uniform design background and font style across the slides। PowerPoint में सभी स्लाइड्स का बैकग्राउंड फॉन्ट और डिजाइन जो डिजाइन होता है दैट इज स्लाइड मास्टर। तो व्यू टैब का ये ऑप्शन है स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट एन इंडिविजुअल इमेज और टेक्स्ट ऑन ए स्लाइड टू मूव और फेड इन। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड में इमेज को या कंटेंट को, टेक्स्ट को फेड करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें यूज करना है कस्टम एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो इसका सही आंसर है फायरवॉल। नेक्स्ट है, टू स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द करेंटली सिलेक्टेड स्लाइड विच शॉर्टकट की डू यू प्रेस। तो इसका सही आंसर है शिफ्ट F5। अगर आप प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड पे शिफ्ट F5 करेंगे तो प्रेजेंटेशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फ्रीज स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम सो दे रिमेन विजिबल व्हेन स्क्रोलिंग। मतलब जब स्क्रोलिंग करोगे आप तो वो कॉलम और रोज जो है वो अपनी जगह पे फ्रीज रहेंगे। तो इसका सही आंसर है व्यू टैब में आपको मिलेगा फ्रीज पैन। आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी है और आप ऐसे ही और MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको और वीडियोस चाहिए, तो हम आपको BCC और CCC के एग्जाम से रिलेटेड और आपको वीडियोस बना के देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।